राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 23 अप्रैल 2024 को मंगल देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 के बीच में मंगल का संचरण मीन राशि में रहने वाला है। मीन राशि मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है। मीन राशि काल पुरुष कुंडली नेचुरल जोडियक में 12वें भाव में आती है। तो मीन राशि का संबंध आपकी कल्पनाशीलता, साइकिक एबिलिटी, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से है। हीलिंग, भौतिक जीवन से जो दूर की चीजें हैं, विदेशी स्थान, आइसोलेशन, अस्थिरता, बदलाव, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। मंगल देव आपके साहस, पराक्रम, करेज, आपकी शारीरिक ऊर्जा, जुझारूपन इसके कारक है। मंगल की स्थिति बताती है कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा को कहां पर खर्च करेंगे। मंगल देव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपकी शारीरिक ऊर्जा अध्यात्म पर, इमेजिनेशन पर, योगा मेडिटेशन पर खर्च हो सकती है। एथलेटिक्स, डांस पर ऊर्जा खर्च हो सकती है, क्योंकि मीन राशि पैरों को भी रिप्रेजेंट करती है। देखिए, इस बार का जो मंगल का गोचर है मीन राशि में, ये एक विशेष गोचर है, क्योंकि मंगल जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। मंगल और राहु की युति बनेगी, जिसे शास्त्रों में अंगारक योग कहा जाता है। मंगल और राहु की युति वैसे तो 1-1.5 वर्ष में बन ही जाती है, लेकिन मीन राशि में जो इनका ये संयोग है, ये लगभग 17-18 वर्षों के बाद बन रहा है। राहु एक तामसिक, पापी, भ्रम देने वाली जुनूनी ऊर्जा है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए राहु आपको प्रेरणा देता है, चाहे उन इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता कानूनी हो या गैर कानूनी। रिबेलियस एनर्जी होती है। फॉरेन थिंग्स का भी राहु कारक होता है। मंगल और राहु नेचुरली, नैसर्गिक रूप से दोनों ही अशुभ ग्रह हैं। मंगल जहां स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, इंजीनियरिंग, कंपटीशन, पुलिस, आर्मी, टेक्नोलॉजी का कारक है, तो वहीं पर हर तरह का जो वाद विवाद होता है, फिजिकल फाइट्स होती है, हिंसा, चोट लगना, दुर्घटना, कर्जे, क्रिमिनल टेंडेंसीज का भी मंगल कारक होता है। मंगल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं। मंगल और राहु की युति होने से राहु मंगल के नकारात्मक गुणों को एम्पलीफाई करेगा। नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। दबंगई, चीजें नहीं मिले तो उसे छीन ले, ऐसा एटीट्यूड बढ़ेगा। क्रोध, आक्रामकता, तामसिकता बढ़ेगी। इसीलिए इसे अंगारक योग कहा जाता है। रिस्क लेने की अक्षमता भी बढ़ेगी। इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ेगी। अपने लक्ष्य को हर हालत में पाने की कोशिश रहने वाली है। चीटिंग टेंडेंसीज, पावर हंगर, फॉरेन एक्टिविटीज, तांत्रिक क्रियाएं, इन सब मामलों में भी वृद्धि होगी। चोट, दुर्घटना, सर्जरी, इन मामलों में भी वृद्धि देखी जाएगी। हर व्यक्ति को विशेष करके 12 मई से लेकर 23 मई के बीच में सावधानी रखनी चाहिए, जब मंगल और राहु के बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 5 डिग्री से कम रहेगी। तो अब बात करते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का, मीन राशि में संचरण का कन्या वालों पर, वर्गो पीपल पर कैसा प्रभाव रहेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए। यदि दोनों से गोचर फल शुभ है तो ये आपके लिए काफी ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। कन्या वालों के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और उनका राहु के साथ ये गोचर आपके 7वें भाव से होगा, जहां से मंगल की जो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां हैं वो आपके 10म भाव, पहले भाव और दूसरे भाव पर रहेंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मंगल तीसरे और 8वें भाव की जो चीजें हैं उनको अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 7वें भाव का फल देने वाले हैं। मंगल आपके लिए फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट है। भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह बनते हैं। 7वें भाव में उनका ये गोचर हो रहा है, तो 7वें भाव से रिलेशनशिप्स को देखा जाता है। विवाह, वैवाहिक जीवन, व्यापार, व्यापारिक साझेदारियां, आपके आसपास का वातावरण तथा किस तरह के लोग आपसे मिलते हैं, इन सब चीजों को 7वें भाव से देखा जाता है। मंगल और राहु दोनों का 7वें भाव में एक साथ गोचर करना अच्छी स्थिति नहीं बनती है। दोनों का जो स्वभाव है वो दूसरों पर हावी होने का है। हर हालत में अपनी बात को ऊपर रखना, डोमिनेट करना मंगल और राहु का स्वभाव है। जबकि जो 7वां भाव है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, परस्पर समझ को दिखाता है, हार्मोनी को दिखाता है, डिप्लोमेसी, साझेदारी, ये जो सारे तत्व हैं ये कमजोर होंगे। इस गोचर का प्रभाव इन पर शुभ नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगा। इधर उधर की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। झगड़े आपके हो सकते हैं। 8वें भाव के स्वामी होकर मंगल 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अचानक जो उतार चढ़ाव है, परिवर्तन है, उनकी ऊर्जा भी 8वें भाव में होती है, जो मंगल कैरी कर कर आपके 7वें भाव में लाएंगे। तो रिलेशनशिप में अचानक से आपके मतभेद हो सकते हैं। कोई छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। जीवन साथी व इनलाज के ऊपर अचानक आपको शारीरिक ऊर्जा और एक्स्ट्रा टाइम खर्च करना पड़ सकता है। उनको स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। अपना जो नैतिक आचरण है उसको भी आपको ठीक रखना होगा। मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर भी 7वें भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव से आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास, साहस, पराक्रम, करेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही में आपके जो छोटे भाई बहन है उनको देखा जाता है। आपके जो एफर्ट्स हैं बिजनेस को लेकर इस गोचर में बढ़ेंगे, लेकिन आपका जो इंपल्सिव बिहेवियर है और एग्रेसिव कम्युनिकेशन है वो परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है और सही प्लानिंग पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं।
आपका जो बिजनेस आउटपुट है, आपकी इनकम है, वो बढ़ सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। अगर आप छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको धैर्य रखना होगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके दसम भाव कैरियर भाव पर जाएगी। मंगल की चौथी दृष्टि में प्रोटेक्टिव एलिमेंट होता है, बचाव का तत्व होता है। डिफेंस, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, ऐसे क्षेत्र जहां पर फियरलेस एटीट्यूड चाहिए, उन क्षेत्रों के लिए ये काफी अच्छा गोचर है, आपको लाभ होगा। दूसरे मामलों में, दूसरे क्षेत्रों में सीनियर से मतभेद आपके हो सकते हैं। इंपल्सिव बिहेवियर के कारण आपकी जो सामाजिक छवि है, सोशल इमेज, वो खराब हो सकती है। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी, जहां पर केतु पहले से गोचर कर रहे हैं। तो चोट चपेट से, विशेषकर सिर की चोट से आपको सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मंगल की जो आठवीं दृष्टि है वो धन भाव दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरे भाव से वाणी को भी देखा जाता है, तो वाणी का ध्यान रखें। आपकी कही हुई बातों का लोग बुरा मान सकते हैं। पारिवारिक मतभेद भी आपके बढ़ेंगे। यदि आपका व्यवसाय एडवांस टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इनसे जुड़ा हुआ है तो आपकी धन की बचत भी बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर आपको मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। राम राम।